जनरल जैनी, क्या कैप्टन शिव कुमार जो इंडोनेशिया से टैक्टिक अपनी बता रहे हैं, आपको भी लगता है कि यही टैक्टिक सही थी और इस वजह से कुछ नुकसान हुआ तो हुआ? जय हिंद मानक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। बहुत संगीन सब्जेक्ट है। देखिए, मैं पॉलिटिकल चिक में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मैं एक सिपाही आदमी हूं, किसी पार्टी का टट्टू नहीं हूं और ना ही किसी का पिट्ठू। तो जो कुछ भी मैं बात बोलूंगा वो नेशनल इंटरेस्ट और सच और कड़वा सच होगी। अब मुझको पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं मिलिटरीली करेक्ट अवश्य होऊंगा मानक। इतना कहने के बाद में ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारी आर्मी जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस फोर्सेस, ये दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी अपॉलिटिकल, अराजनीतिक फोर्स है। ये मानी हुई बात है। भले ही आप इल्जाम लगा दें कि वो आउट ऑफ टर्न बना दिया, वो सरकार का काम है वो। तो वी आर सबऑर्डिनेटेड टू द सिविलियन कंट्रोल, एंड सिविलियन कंट्रोल मीन्स द इलेक्टेड representatives who have been taken to 543 seats by we the people of India. तो इसलिए वी आर द आर्मी ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम देश की फौज हैं, हम किसी के प्राइवेट टट्टू नहीं हैं। तो अभी करना क्या चाहिए, मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको मानक, क्योंकि बहुत संगीन सब्जेक्ट है ये। जो भी गवर्नमेंट कहेगी, जो भी गवर्नमेंट मैंडेट करेगी, वो हमारी फौज को मानना अवश्य है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये हमारे ईमान धर्म में, फौज में है। अब ये एक कहावत है दैट इन वॉर द फर्स्ट कैजुअलिटी, अगर कोई चीज मारी जाती है लड़ाई में, दैट इज द ट्रूथ, द सच्चाई। द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज द ट्रूथ। एंड लेट अस एक्सेप्ट वन मोर थिंग कि जब ये लड़ाई हुई है, अवश्य मैं तो मानता हूं कि जरूर कुछ नुकसान हुए होंगे, लेकिन कोई भी देश, हमारे कितने हवाई जहाज गिरे, कितने पायलट मरे, कितने हमारे मेजर जनरल हताहत हुए, कोई देश नहीं बताता है और ना ही बताने की जरूरत है। बिकॉज दीज आर मिलिट्री सीक्रेट्स एंड मिलिट्री सीक्रेट्स आर हायर देन इवन नेशनल सीक्रेट्स। इतना कहने के बाद में अब मैं मुद्दे पे आता हूं मानक। हमको तीन स्टेट, कहीं ना कहीं हमारी परसेप्शन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। वी हैव फॉल्टर्ड ऑन द परसेप्शन मैनेजमेंट मानक। क्यों? प्लीज गिव मी हाफ मिनट मोर। गवर्नमेंट ने क्या बोला? देखिए, सारी बात रात 6 और 7 की है। 6 और 7 के बीच की रात, भले ही चाहे वो सुबह के 1 बज गए हो, लेकिन इट वॉज अ मैटर ऑफ नाइट 6 and 7। गवर्नमेंट ने क्या बोला? हमने बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप को मारेंगे, कोई मिलिट्री टारगेट को कोई हम नहीं नुकसान करेंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, व्हाट डिड द सीडीएस से इन सिंगापुर? मैं पढ़ता हूं। व्हाट आई कैन से इज दैट ऑन May 7 इन द इनिशियल स्टेजेस देयर वर लॉसेस। There were losses. Numbers are not important. What is important is why we had these losses occurring and what we will do after that. Means कोई नुकसान तो हुआ है 6-7 की रात को, और वो क्यों हुआ है वो मैं आता हूं उस बात के ऊपर में। अब आ जाइए शिव कुमार की बात पे। शिव कुमार ने ये बोला हमारे कुछ हवाई जहाज गिरे हैं और वो इसलिए गिरे क्योंकि सरकार ने बोला था कि उनके मिलिट्री और एयर डिफेंस के टारगेट्स को मत मारना, और सिर्फ बजाना। अगर आप ये तीनों बातों का, तीनों स्टेटमेंट्स का एक इंसाफ के तराजू में तोलें, अगर मानक, इसके ऊपर में एक वर्क स्टडी करें, आपको सच निकल जाएगा। अब मैं बताता हूं कि एयर ऑपरेशन कैसे होते हैं। एयर ऑपरेशन हमेशा एक दे स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड SAD, सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस। सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस होता है, तब जाके एयर सुपीरियरिटी बनती है और तब जाके हवाई जहाज जाते हैं। इसको आप सरकार के स्टेटमेंट से मिला लीजिए। उन्होंने बोला हम तो सिर्फ टेररिस्ट टारगेट पे गए, इसका मतलब तो एयर डिफेंस सप्रेस नहीं हुआ था।
और मतलब मैं तो एक एनालिसिस कर रहा हूं जी। हुआ था या नहीं हुआ था। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन एंड अगेन आई विल से दैट द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज द ट्रूथ। अब आपको मैं 2 उदाहरण और देता हूं। कारगिल में देख लीजिए, एक मुद्दा खड़ा हुआ था कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार क्यों नहीं करी। कई बोलते हैं सरकार ने आदेश दिए थे। मैंने उनसे भी बात करी है जो कि उन दिनों के आला फौजी अधिकारी थे, बोले ऐसे सरकार का कोई हुक्म नहीं था, वाजपेयी जी का कोई हुक्म नहीं था। लेकिन कितने किताबों में, कितने मीडिया में निकला है कि सरकार जो है वो एस्केलेट नहीं करना चाहती थी कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड अ वॉर, इट वाज डिक्लेयर्ड अ लोकल कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए नहीं पार किया। आप सर्जिकल स्ट्राइक का ले लीजिए, मानक आप और मेरे से ज्यादा आपके चैनल पे कितने बार आ चुका हूं, पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। अरे भाई पहले भी हुआ है, लेकिन उसके नाम दूसरे होते थे। तो ये सब परसेप्शन की बात है मानक। अब मैंने आपको तीनों स्टेटमेंट बता दिए, तीनों आपको मैंने वो बता दिया एयर ऑपरेशन कैसे होते हैं। हो सकता है कि पहले रात को हमने सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस नहीं किया। मैं मानता हूं कि हम गए और 13 मिनट में हमने सरप्राइज अटैक पिन पॉइंटेड एकदम सर्जिकल करके उनके कैंप्स को मारे। लेकिन वो जब आ गए और उन्होंने ठोके, उन्होंने बमबारी करी, दूसरे दिन हमने उनका बाजा बजा दिया। तो अगर सारी कहानी को इकट्ठा मिलाएं, हमको जो है दूध और पानी का पानी बाहर आ जाता है। मैं फिर ये बोलूंगा, आई डोंट नीड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट मानक, बट आई विल बी मिलिटरीली करेक्ट। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है जनरल जानी, आपने बिल्कुल सारे उसके एस्पेक्ट बहुत क्लियरली कवर कर दिए। अब